नमस्कार, मैं राम प्यारे मौर्य PHRIC बमिया कमालपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। पीछे आप जो है देखे कि समरूपता के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, तो अभी तक आप समरूपता के दो अभिलक्षणों को देखे हैं। पहला है कि दो त्रिभुज के किन्हीं दो त्रिभुजों के यदि संगत कोण बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा लक्षण आप अभी देखें कि कोई दो त्रिभुज समरूप होता है जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। और तीसरा लक्षण आप देखेंगे आज कि किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण आपस में बराबर हो और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं यदि अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आइए देखा जाए कि कोई दो त्रिभुज दिया हुआ है। एक त्रिभुज है आपका ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। इसमें यह कोण इस कोण के बराबर है और AB बटा DE बराबर AC बटा DF यह दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो कथन क्या है भाई? कथन प्रमेय है कि किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण आपस में बराबर हों और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं अर्थात यह और इससे अर्थात इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं यदि एक ही अनुपात में हों समानुपाती हों तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते दिया है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D तथा AB बटा DE बराबर AC बटा DF सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF सिद्ध करना है। रचना करेंगे। भुजा DE से AB के बराबर तथा भुजा DF से AC के बराबर हम रेखाएं काट लेंगे। मान लीजिए आपका P रहा और इसके बराबर आप काट लीजिए, यहाँ आपका Q रहा। अब हम PQ को मिला देंगे। PQ मिला देंगे। अब प्रमाण में आइए। सबसे पहले हम त्रिभुज देखिए लेंगे ABC और DPQ में कोण A बराबर कोण D के, AB बराबर DP के। कहाँ से भाई? रचना से। AC बराबर DQ के। कहाँ से? रचना से। तो किन्हीं दो त्रिभुजों में
एक त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच के कोण से यदि आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अर्थात ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए। और यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं तो वे आपस में समरूप भी होते हैं। अब समरूप हो गए तो यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो गया आपका डी पी क्यू। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि चूंकि दिया है कि दिया है यहाँ से कि ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ दिया है। अब हम ए बी के स्थान पर डी पी रख दें और ए सी के स्थान पर डी क्यू रख दें तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा कि डी पी बटा डी ई बराबर डी क्यू बटा डी एफ प्राप्त हो जाएगा। तो हम यह पाते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि पी क्यू ई एफ के समांतर है। अब पी क्यू जब ई एफ के समांतर हो जाती है तो ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात यह रेखा इस भुजा के समांतर है। अर्थात यह कोण इस कोण के बराबर हुआ और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और यह कोण दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अर्थात डी पी क्यू और डी ई एफ आपस में समरूप हो जाएंगे। और यदि यह त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। अतः यह त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। अब आइए इसको लिखकर देख लीजिए। प्रमाण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू रचना से तथा कोण ए बराबर कोण डी यह हमें ज्ञात है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी पी क्यू। और यदि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो निश्चित रूप से समरूप होते हैं। इसलिए हम इसे दिखा सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी पी क्यू। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। अब चूंकि हम दिया है कि इस लाइन को आप लीजिए कि ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ यह दिया हुआ है आपका। अब हम ए बी के स्थान पर डी पी रख सकते हैं और ए सी के स्थान पर डी क्यू या डी पी बटा डी ई बराबर डी क्यू बटा डी एफ। इसलिए चूंकि यह डी पी बटा डी ई बराबर डी क्यू बटा के डी एफ, इसलिए पी क्यू समांतर ई एफ। इसलिए पी क्यू समांतर ई एफ समांतर हो गई। यह रेखा इस रेखा के समांतर है और यदि यह रेखा इस रेखा के समांतर है तो हम लिख सकते हैं कि कोण डी पी क्यू, इसलिए कोण डी पी क्यू बराबर कोण ई तथा कोण डी क्यू पी
बराबर कोण एफ के, तो एफ हो गया। इसलिए त्रिभुज डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी ई एफ। और यहाँ पर देखिए कि डी पी क्यू त्रिभुज एबीसी के समरूप है, तो डी पी क्यू के स्थान पर हम एबीसी भी लिख सकते हैं। इसलिए या लिख सकला, या लिख सकते हैं या कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ इति सिद्धम, सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।